अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक पावरफुल क्लासिफिकेशन टेक्निक जो मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स दोनों में यूज होती है। चलिए इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होती है जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को क्लासिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि यस एंड नो, स्पैम और नॉट स्पैम, सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड। ये मॉडल एक स्पेशल फंक्शन यूज करता है जिसे हम सिग्मोइड फंक्शन कहते हैं, जो आउटपुट को 0 और 1 के बीच में ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ, हम कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट करते हैं यूजिंग अ मेथड कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये मेथड बेस्ट वैल्यूज फाइंड करता है जो ऑब्जर्व डेटा के साथ सबसे ज्यादा मैच करती हो। अनलाइक लीनियर रिग्रेशन, यहाँ हम लीस्ट स्क्वेयर्स यूज नहीं करते। Here we use default data and the estimated coefficients of the logistic regression model that predicts the probability of default by using balance. 1 unit increase अगर करता है बैलेंस में तो वो एसोसिएटेड है with an increase in the log odds of default by 0.0055 units. अब जब हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया तो हम नए डेटा पॉइंट्स पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है और हम एक थ्रेशोल्ड लगाते हैं, यूजुअली 0.5 का। अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 हो तो लेबल 1 असाइन करते हैं, वरना 0। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो हम मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि एज, इनकम, जेंडर सब मिलकर प्रिडिक्ट करते हैं कि किसका आउटकम क्या हो सकता है। इसमें भी सिग्मोइड फंक्शन का यूज़ होता है, बट एक्स वेक्टर होता है विद मल्टीपल वेरिएबल। वी ऑल्सो यूज डिफॉल्ट डेटा, और जो नेगेटिव कोफिशिएंट है स्टूडेंट का इन मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, it indicates that for a fixed value of balance and income, and the student is less likely to default than a non-student. अब ये फिगर प्रेजेंट करिए कंफाउंडिंग इन दी डिफॉल्ट डेटा। डिफॉल्ट रेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के ऑरेंज में शो हो रहे हैं एंड नॉन स्टूडेंट्स के ब्लू में। हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ स्टूडेंट एंड बैलेंस आर कोरिलेटेड। स्टूडेंट्स टेंड टू होल्ड हायर लेवल्स ऑफ डेप्थ which is in turn associated with higher probability of default. अगर हम इसको आसान वर्ड्स में कहें तो स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली to have large credit card balances, which, as we know from the left hand panel, this tend to be associated with high default rates. So हम यहाँ पे कह सकते हैं कि an individual student with a given credit card balance will tend to have a lower probability of default than a non-student with same credit card balance. The fact that students on the whole tend to have higher credit card balances means that overall students tend to default at a higher rate than non-students. So ये एक important distinction साबित होगी credit card company के लिए, those are trying to determine to whom they should offer credit. A student is a much riskier than a non-student if no information about the credit cards of students is available. जब रिस्पॉन्स वेरिएबल दो से ज़्यादा क्लासेस में हों, जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो हम यूज़ करते हैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें मॉडल हर क्लास के लिए एक इक्वेशन बनाता है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली क्लास को फाइनल लेबल असाइन करता है। तो फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक कोर टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग दोनों के लिए, बाइनरी से लेकर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन तक। ये मॉडल रिलायबल, सिंपल और एक्सप्लेनेबल होता है।